तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी वरिष्ठ अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। सभी यही कामना करते हैं कि जैसे ये दीप प्रज्वलित हुआ है, इसकी रोशनी से चारों तरफ जो रोशनी है वो हम सभी के जीवन में भी इसी तरह प्रज्वलित हो। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु। आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी इस दीप प्रज्वलन के साथ। हम शिशु है अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ अतिथि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मध्य प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाना है और इसी की तरफ हम सभी अग्रसर भी हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम सभी अतिथियों का स्वागत करके उनका वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं। चंदेरी शॉल जो मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान है, वो भेंटकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दिलीप जायसवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं आपसे निवेदन करती हूँ श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का आप स्वागत करें। श्रीमती राधा सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप जनार्दन मिश्रा जी का भी स्वागत करें।
मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप आचार्य बालकृष्ण जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं श्री राजेंद्र शुक्ल सर, उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं कि कृपया एक शॉल और पुष्पगुच्छ लेके आए आप, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री आचार्य बालकृष्ण जी का स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आज के इस कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और अधिक जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी का। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पुनीत डालमिया जी, मिस्टर त्रिपाठी रिलायंस से, मिस्टर कचोट अडानी से, सिद्धार्थ इंफ्राटेक के मिस्टर मधुसूदन कोंडा, डायरेक्टर एनसीएल मिस्टर मलिक, गोकुलदास ग्रुप से प्रभात सिंह जी, रामा ग्रुप के सीएमडी नरेश गोयल जी, उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा के प्रेसिडेंट राजीव खन्ना जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के सीईओ राजेंद्र काबरा जी, यहाँ सभी पधारे हुए गणमान्य हमारे नागरिक, हमारे उद्यमी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सभी पत्रकार साथियों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसमें आप सभी का यहाँ हम मंच से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रभार संभाला है, उन्होंने उद्योग को सबसे एक प्रमुख चीज बनाया है कि शासन को प्रमोट करना है, जिससे कि प्रदेश में रोजगार हो, प्रदेश में प्रति व्यक्ति इनकम बढ़े और प्रदेश की जीडीपी बढ़े। इस कड़ी में उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में 4 रीजनल कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। पहले हमेशा हम लोग इंदौर से बात शुरू करते थे और इंदौर और भोपाल विद इन मध्य प्रदेश रिलेटिवली विकसित इलाका हो चुका था। तो ये जो रीजनल कॉन्क्लेव की कल्पना आई, उससे पूरे प्रदेश में समेकित रूप से विकास हो, ये उसके पीछे एक अवधारणा थी। यदि हम रीवा की तरफ देखें, आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री जगत के जो नाम हैं आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। रीवा की एक अपनी विशेषता है, यहाँ की जो मिनरल वेल्थ है वो अतुल्य है। यहाँ को यदि हम देखें तो सिंगरौली के तक को हम लोग एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं। देश की सबसे ज़्यादा एनर्जी सिंगरौली में ही पैदा होती है। सीधी, सतना, कोल, सीमेंट, ये सबसे ज़्यादा, केवल इसी बेल्ट की बात करें तो देश में जितना सीमेंट होता है उसका 10% सीमेंट केवल
सतना, कटनी, रीवा इस इलाके में होता है। इतने सारे प्रचार उसके बावजूद एक फोकस्ड कॉन्क्लेव रीवा में करने की आवश्यकता थी, जो आज यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो पिछले कुछ दिनों में रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए, उनमें जिस प्रकार की सफलता मिली, उसी प्रकार से इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद भी यहाँ के एक इंडस्ट्रियल माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी एक बहुत खास बात इन कॉन्क्लेव्स की यह है कि यहाँ हम केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं करते। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आते हैं, शासन उनसे बात भी करते हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो इन रीजनल कॉन्क्लेव्स में हो रहा है वो है एमएसएमई को बढ़ावा देना। देश की जब हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एमएसएमई एक उसकी रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 45% केवल एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमई को भी आगे बढ़ावा देना हमारे शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, और उनके मार्गदर्शन में उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो बिजली सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, पानी, जमीन, ये तीनों चीजों में मध्य प्रदेश भरपूर है। पिछले 20 वर्षों में देखें, एक जमाना था जब 2003 में लोग मध्य प्रदेश का नाम लेते थे कि यहां पर बिजली नहीं होती। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन 10 गुना हो गया। 2003 में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता थी 3100 मेगावाट और आज है 31,000 मेगावाट से ज्यादा। हम सरप्लस बिजली में हैं। न केवल बिजली सरप्लस है, औद्योगिक रेट की तुलना में देख रहा था कि मेरे को जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कंपैरिजन चार्ट दिखाया तो जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनकी तुलना में हमारे औद्योगिक बिजली की दर कम है। इसी प्रकार से पानी, हम लोगों के पास प्रचुर बांध है, काफी बांध है, उनमें पर्याप्त पानी है और पानी इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने रिजर्व कर दिया, तो पानी भी इंडस्ट्री को पर्याप्त मिल जाता है। और पानी की दर भी जो है बाकी राज्यों की तुलना में कम है। मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, बाद में जो हमारे पीएस इंडस्ट्रीज है वो डिटेल में आपको सारे ये खूबियां बताएंगे, पर मैं मोटी सी बात करना चाह रहा था। फिर बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी काम किया गया। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। 140 से 63, 63, और ये जो 63 आए 2020 में आए, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग करनी बंद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार के रिफॉर्म्स भारत देश में हुए हैं, पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इसमें जब देश की पूरी बात होती है, उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई। पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान में, ज्वाइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी पॉइंट 1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोई कहता है मैं पहला हूं, कोई कहता है मैं 5वां हूं, तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस। मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। और राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश ने बनाया। उसका बेसिक काम बात यह है कि आप आइए, सरकार अपने आप को एक सर्विस एजेंसी समझती है, जो काम सरकार को जितने दिन में करना चाहिए, हमने एक सिटीजन चार्टर टाइप जैसे बनाया कि यह काम इतने दिन में आपका होगा,
और वो काम उतने दिन में करेंगे, और नहीं होगा तो सरकार का आपको दंड स्वरूप एक प्रतिकर देगी, मुआवजा देगी, कहेगी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए। ये प्रकार की सोच देश के प्रशासन में लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, और आज लगभग 20 राज्य इस प्रकार का कानून बना चुके हैं मध्य प्रदेश को देखकर। सबसे खास बात जो मुझे मध्य प्रदेश की लगती है, क्योंकि मैं भारत सरकार में 3 अलग अलग बड़े मंत्रालयों में सचिव रह चुका हूं, वहां से पूरे देश की गवर्नेंस को क्लोजली देखा है। ज्यादातर राज्यों में थोड़ा सा एक माहौल रहता है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना है, ओरिजिनल मूल निवासी है। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं। जो आता है वो यहां का होके रह जाता है, क्योंकि यहां पर एक में भी इसमें हमारा इतिहास है। जब 1956 में राज्य पुनर्गठित हुए थे, उस समय बाकी सब तो लिंग्विस्टिक आधार पर बन गए, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो अपने भाषा के आधार पर बन गए। बीच में जितना बड़ा इलाका बच गया वो सारा इलाका मध्य प्रदेश बन गया, जिसके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कोई मध्य भारत का इलाका था, कोई महाकौशल का इलाका था, जहां हम बैठे ये विंध्य प्रदेश था। सारे जो अपने अलग अलग इलाके थे, वो अपने आप में ही जो राज्य की संरचना हुई वो एक कॉस्मोपॉलिटन संरचना हुई। इसकी वजह से मध्य प्रदेश की ये बहुत बड़ी खूबी है कि बाहर से जो भी आता है उसे अपना मान के अपना लेते हैं। आपको कभी यहाँ पर रहने के बाद जो बाहर से लोग आए, कभी आप अपने आप को बाहरी व्यक्ति महसूस नहीं करेंगे। अभी आगे आप मेरे साथियों के प्रेजेंटेशंस देखेंगे। मैं सभी उद्योगपतियों से, एमएसएमई उद्यमियों से ये कहूँगा कि भरपूर निवेश करें। ये एक ऐसा टाइम है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक पहली बार कॉन्क्रीट तरीके से विजन रखा है, वो तभी सफल होगा जब हर राज्य विकसित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मेजर काफी जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सभी लोग कंधे से कंधा मिला के विकसित मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जब ये बात की जाती है कि आज इकोनॉमी में क्या स्थिति है, तो कोई आईएमएफ बोलता है कि भारत इज द लोन ब्राइट स्पॉट। हर जगह ये मान्य किया जाता है कि अगले 25 साल आने वाले जो हैं वो भारत के साल हैं, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इसलिए लोग कहते हैं कि कोई यदि दुनिया में इस समय देश है तो कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, और विद इन इंडिया कम एंड इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। यदि आप ये अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे तो यू विल बी अ बिग लूजर। मेरा आप सभी से है, इस रीजनल जो हमारा कॉन्क्लेव है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसका पूरा लाभ उठाइए। हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे हैं। एज हेड ऑफ प्रशासनिक मुखिया मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी ये नहीं पाएंगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। सुन के आपके साथ हमेशा बातचीत करने को, आपकी समस्या का यदि कोई आती है, आपको सपोर्ट करने का हर तरीके से तैयार है। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, कम एंड बी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ग्रोथ स्टोरी, बी पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लघु फिल्म जो न रीवा की औद्योगिक क्षमता को उजागर करती है, बल्कि उन फायदों को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को निवेश और विकास के लिए प्रमुख बनाते हैं। मजबूत बुनियाद होने के कारण व्यापार अनुकूल नीतियों से लेकर एक संपन्न प्रतिभा पुल तक एडवांटेज मध्य प्रदेश सतत और सामवेशी विकास के मॉडल के रूप में खड़ा है। इसका विवरण आइए देखते हैं एक वीडियो के द्वारा। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी टेक्निकल टीम से, कृपया उस वीडियो को प्ले करें। धन्यवाद। India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Viksit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Viksit Madhya Pradesh. 2047 तक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur, Gwalior, Sagar and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit in February at Bhopal. धन्यवाद। और 5वीं के बाद छठा एयरपोर्ट भी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों रीवा के एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष यानी ईयर ऑफ इंडस्ट्री घोषित किया है। उनके नेतृत्व और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया गया है, जिसमें निवेश का जो है सौदा वो बहुत फायदे का सौदा हो सके। इसी कड़ी में आज विभिन्न प्रेजेंटेशंस आपको देखने मिलेंगे, जिस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप मध्य प्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उनके प्रेजेंटेशन के पहले एक छोटी सी वीडियो फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री महोदय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब मंत्री महोदय, श्री चैतन्य काश्यप साहब मंत्री महोदय, श्रीमती प्रतिमा बागरी मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्रीमती राधा सिंह मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्री जनार्दन मिश्र जी सांसद, श्री गणेश सिंह जी सांसद, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी सांसद, श्री अनुराग जैन साहब मुख्य सचिव महोदय, मंच पर उपस्थित आचार्य बालकृष्ण जी सीईओ पतंजलि, श्री पुनीत डालमिया जी सीएमडी डालमिया ग्रुप, श्री भीमसी कचौड़ जी अदानी ग्रुप, एच.के. त्रिपाठी जी प्रेसिडेंट रिलायंस बायो एनर्जी, श्री मधुसूदन कोंडा डायरेक्टर सिद्धार्थ इंफ्रोटेक, श्री जितेंद्र मलिक डायरेक्टर एनसीएल, श्री प्रभात सिंह ईडी गोकुलदास, श्री नरेश गोयल सीएमडी रामा ग्रुप, श्री राजीव खन्ना प्रेसिडेंट उद्योग बिहार एसोसिएशन रीवा, श्री राजेंद्र काबरा सीईओ अल्ट्राटेक सीमेंट। मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सम्माननीय अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित रीवा के इस वाइब्रेंट विंध्या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। विंध्य की धरती जो सफ़ेद शेरों के लिए विश्वविख्यात है, प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है,
पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने चचाई जलप्रपात का विवरण मध्य प्रदेश की पाठ्यक्रम में किया था। वैसे जलप्रपात बहुत ही केवटी, बिलौही और पूर्वा में बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात हैं यहाँ पे। सिंगरौली को भारतवर्ष का कोल कैपिटल और पावर कैपिटल दोनों एक साथ कह सकते हैं, और रीवा, सतना, कटनी क्षेत्र को इंडिया का सीमेंट कैपिटल हम कह सकते हैं। विंध्य की धरती, ये धरती जो भगवान श्री राम के कथानक में चित्रकूट से जुड़ी हुई है। शारदा माता का मैहर में मंदिर है। शास्त्रीय संगीत में विश्व प्रसिद्ध मैहर घराने का संगीत यहाँ का लोकप्रिय है। इसी धरती से विश्व प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ तानसेन और परम ज्ञानी बीरबल यहाँ से, जिन्होंने उनकी कर्मभूमि रही और उन्होंने अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया। सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अदब और लिहाज से बोली जाने वाली मिश्री जैसी, शहद जैसी मीठी हमारे बघेलखंड की बोली है। मैं पूरे बघेलखंड की तरफ से, चूँकि यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, मैं आप सभी का यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरी बात जो मध्य प्रदेश को और प्रदेशों से अलग करती है कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये करीब 1/3 है, और भारतवर्ष की तुलना अगर करें, जो पूरा वन क्षेत्र है भारतवर्ष में, उसका करीब 8वां हिस्सा, 12-12.5% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है, और जो ताकत हमारे मध्य प्रदेश के किसानों ने और जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिखाया है, तो पंजाब और हरियाणा को भी, जैसे कहते हैं कि रन फॉर देयर मनी, उनके बिल्कुल कांटे की टक्कर पंजाब से फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन सभी तरफ है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि जिस तरह के प्रयास एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुए हैं, 7 कृषि कर्मण अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते। काफ़ी मेहनत मध्य प्रदेश के कृषकों ने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की इस बात को कह के गौरव का अनुभव करता हूँ। मध्य प्रदेश देखें कि हमारा प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के से भरपूर है। कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, डायमंड, इन सभी में पूरे देश भर में प्रोडक्शन में फर्स्ट हैं। मध्य प्रदेश स्वच्छता की दृष्टि से भी पूरे देश भर में विख्यात है। दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ स्टेट है। सबसे स्वच्छ कैपिटल भोपाल है, और लगातार 6 बार अवार्ड जीतने वाला स्वच्छता का शहर इंदौर है। 5वीं सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से हमारी श्री शिवशेखर शुक्ला से, प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के इस अत्यंत गर्मामयी कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने विंध्य प्रदेश को महत्व देते हुए और यहाँ की जो विशेषताएं हैं उन्हें उजागर करने के लिए ये रीजनल कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित करवाई। मंचासीन माननीय मंत्रीगण महोदय, माननीय सांसदगण महोदय, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण महोदय और सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स जो पूरे देश से यहाँ पर आज पधारे हैं, मैं सबका पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी एवी के माध्यम से मध्य प्रदेश की पर्यटन और सांस्कृतिक विशेषताएं प्रदर्शित करना चाहेंगे। प्लीज एवी शुरू कर दीजिए। When I open my eyes to a day of glee, nature's abode, haunted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms.
stuff, and triumph upholds. I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail. For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Power. Passion and pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए ओनली इमेजिनेशन फिर बोलते समझ गए तो आर्ट नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट आप लोग घूम रहे भेड़ा I am the heart, and I desire it all. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे. अतुल्य भारत के साफ सुथरे दिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक छोटा स्नैपशॉट आपको फिल्म में दिखा और विशेषताएं आप बहुत से लोग परिचित हैं। मध्य प्रदेश पूरे देश में पर्यटन की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से अपना बहुत विशिष्ट स्थान रखता है और यहाँ के जो विभिन्न आकर्षण हैं वो देश विदेश में दिन प्रतिदिन और लोकप्रियता के अपने चरम शिखर पे जाते जा रहे हैं। समराइज करें तो यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं यूनेस्को की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं पूरे देश में किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे प्रदेश में है। रिलीजन और अध्यात्म के मामले में मध्य प्रदेश का कोई सानी नहीं है। वाटर बॉडीज जितने बड़े बड़े बांध और वाटर बॉडीज यहाँ पे बनी हुई हैं, यद्यपि हमारे पास समुद्र के बीचेस नहीं हैं परंतु समुद्र के जैसे वाटर बॉडीज हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में कहना ही क्या, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेपर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है और अब तो देश का इकलौता चीता राज्य भी यही है। नेचर देश के हम हृदय हैं परंतु साथ साथ देश के लंग्स भी हैं। देश का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर 30% सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है और पूरे देश में 12% फॉरेस्ट कवर सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का है। पूरे देश को हम ऑक्सीजन भी देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 24 सेंचुरीज हैं, 12 नेशनल पार्क्स हैं, 7 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स हैं, 14 हेरिटेज साइट्स हैं, 2 शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं और भी अनेक विशेषताएं हैं जिनका यहाँ उल्लेख करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर विजिट कर रहे हैं प्रदेश में उसका प्रोफाइल कैसे बढ़ रहा है। कोविड के दौरान एकदम से पूरे देश क्या पूरे विश्व में ही संकट आया था और पर्यटन रुक सा गया था। 2020 में 2.14 करोड़ से हम 2022 में जब कोविड के बाद खुला तो 3.76 करोड़ जो टूरिस्ट फुटफॉल हुआ यहाँ पर और 2023 में ऑल टाइम हाई 11.21 करोड़ टूरिस्ट हमारे यहाँ विजिट करने आए और ये आंकड़ा अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। 2019 का आंकड़ा उसके पहले का 8.5 करोड़ के आसपास का है और ये 2023 में जो हम देख रहे हैं 2024 में इसी रेट से ये बढ़ते जाना है। तो
इतने आकर्षण यहाँ पर जो हैं खुल के आ रहे हैं सामने, और हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने जो यहाँ पे उल्लेख किया, हर प्रकार का जो एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, और जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में मध्य प्रदेश में ने अपना एक स्थान बनाया है, सभी प्रकार के आकर्षण यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये अब हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे प्रदेश में अन्य फील्ड में भी आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, तो उनके भी आकर्षण के लिए और भी यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम मिलकर के विकसित करें। ये जो फुटफॉल हुआ है 2023 का आंकड़े को अगर हम बाइफरकेट करें तो देखेंगे रिलीजियस और आध्यात्मिक टूरिज्म में बहुत तेजी आई है, और हमारे प्रदेश की जो टॉप 5 डेस्टिनेशंस हैं वो उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शनार्थी बहुत तेजी से बढ़े हैं। 5.28 करोड़ लोगों ने 2023 में दर्शन किए। मैहर हमारे विंध्य प्रदेश की देवी जो हमारी संरक्षण भी करती हैं, वहां पर 1.68 करोड़ के पे जो दर्शनार्थी आया वो प्रदेश में दूसरे नंबर पे स्थान पे आया मैहर। और फिर चित्रकूट भी यहीं का स्थान है 0.90 करोड़, अमरकंटक और ओमकारेश्वर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं टॉप 5 डेस्टिनेशंस में 2 डेस्टिनेशंस विंध्य प्रदेश की हैं। अभी तक बड़े हैवी लोड प्रेजेंटेशंस हुए, तो अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये टूरिज्म और उसके संबंधित इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा लोग करें और अच्छा माहौल हो, उसके लिए बहुत अच्छी एक टूरिस्ट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी मध्य प्रदेश शासन की लागू है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में लगातार हम उस पर काम करते जा रहे हैं और उसे इम्प्रूव करते जा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, तो उसे हम सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए हम हमारे यहाँ आमंत्रित करते हैं। हर प्रकार का फैसिलिटेशन ये हमारी डेडिकेटेड जो सेल है वो उनका करती है। 2 प्रकार से हम सहायता प्रदान करते हैं, वित्तीय सहायता। एक तो यदि आप अपनी ही खरीदी हुई जमीन पे कोई भी एसेट क्रिएट करते हैं, किस प्रकार के एसेट्स हैं वो अभी आगे की स्लाइड में बताऊंगा, परंतु उसमें 15% से 30% तक कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान, बहुत आकर्षक प्रावधान पॉलिसी में रखा गया है। इसके अलावा सरकार भी बहुत माकूल और मौके की जमीनों को एक्वायर करती है, लेती है और उसे बिड पे उठाती है, जिसमें हमारे जो अपसेट प्राइस हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, आपके सामने हैं, उसमें बिडिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम देता है 90 वर्ष की लीज पे वो जमीन उनको दी जाती है और वो अपनी प्रॉपर्टी वहाँ क्रिएट कर सकते हैं और चला सकते हैं। विशेष तौर पे जो हमारे यहाँ की हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारा काम उस पर हो रहा है और उसकी अपसेट प्राइस मात्र 1 लाख रुपया रखी जाती है और उस पर भी बिड होती है। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन फीस का पूरा माफ होती है। वो सारा प्रोसेस बहुत शुद्ध ई टेंडरिंग प्रोसेस से होता है। 90 वर्ष की लीज दी जाती है और जो प्रीमियम अमाउंट कोट करते हैं बिडर, उसका केवल 1% एनुअल लीज लैंड 90 वर्ष तक देय होता है। कोई भी प्रॉपर्टी जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप मॉर्टगेज भी कर सकते हैं। आपको मार्केट से यदि फंडिंग उठानी है उसकी परमिशन भी इस पॉलिसी में प्रदत्त है और सारा प्रोसेस ये ऑनलाइन होता है। फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन देने का हमारा प्रयास रहता है और कैपिटल सब्सिडी की रेंज 15% से 30% है। और ऐसे होटल्स जो बन जाते हैं उनको आगे भी 3 वर्ष तक हैंड होल्डिंग के लिए इसमें आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। जितना भी रूम टैरिफ वो कमाते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज एडिशनल इंसेंटिव के तौर पे सरकार उनको देती है। इस प्रकार के एसेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। 16 प्रकार की टूरिज्म परियोजनाएं इसमें चिन्हित हैं। होटल्स, रिजॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, म्यूजियम्स, एक्वेरियम, थीम पार्क, क्रूज, हाउस बोट, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, ये सारे चीज़ें इसमें कवर होती हैं। कैंपिंग साइट्स, बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटी, रोपवेज, मोटेल, कैरावन टूरिज्म, हेरिटेज कैफेटेरिया, गोल्फ कोर्स, फिल्म स्टूडियो, यू नेम एनीथिंग एंड इट इज ऑल कवर्ड हियर। इसके लिए हमने सुविधाजनक तरीके से इन्वेस्टर्स आए और कर पाए, तो हमने लैंड पार्सल्स आइडेंटिफाई किए हैं पूरे प्रदेश में और उनका लैंड बैंक हमने तैयार किया हुआ है और 1000 हेक्टेयर से ऊपर की लैंड बैंक हमारे पास है। अभी तक जो हमने किया है वो जर्नी एक छोटी सी आपके समक्ष ये प्रस्तुत है कि अभी तक हमारे इन्वेस्टमेंट जो आए हैं पिछले 5-6 वर्षों में, उसमें 3850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो चुका है। 208 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। 7000 से ज्यादा रूम्स प्रदेश में क्रिएट हुए हैं इस पॉलिसी के तहत और करीब 35 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है।
हिंदी में ही बोल दो 1600 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करो हम जरा। दोनों माननीय विधायक यहाँ हमारे साथ बैठी है, नीना वर्मा जी और उषा दीदी। जोरदार अभिनंदन आपका भी। उषा दीदी, एक आध किसी बहन से बात करा दो हमारी नीना वर्मा जी से। नीना जी, नमस्कार कितनी जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। पीतमपुर में 6 इंडस्ट्रियां हैं जी। जिनका आज आपने भूमि पूजन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार। फिर पीतमपुर आने के लिए आपको निमंत्रण है। बहुत अच्छा। अभी तो क्या हर महीने आपसे बात हो रही। सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हर महीने जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती है उसमें एक साथ हर जगह भूमि पूजन कहीं न कहीं प्रदेश भर में चलता रहता है। तो ये उस कड़ी में आज हमारी उमेश सहजानी जी भी जुड़े हैं क्या पे? उमेश जी, नरेंद्र जी, नमस्ते सर। नरेंद्र जी नमस्ते। खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, ऐसा मत करो यार, पता चल रहा है। हम आपकी ताली बजाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप खड़े नहीं हो रहे। क्या नरेंद्र जी, काई की इंडस्ट्री है आपकी? सर पहली बात, डेटा सेंटर है ये, एआई का डेटा सेंटर है जो इंडिया का भारत का पहला डेटा सेंटर हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की कंपनी है, यही का स्टार्टअप है। और आपके जो एमपी आईडीसी और एमपी एसीडीसी ने, मैं एक बात बताता हूँ कि डेटा सेंटर में हमें 7 दिन में भूमि मिलने से लेके परमिशन तक सब हो गया। वाह, जो जोरदार speed ताली दिखाई बजा है। भाई। 7 दिन में ये है स्पीड मध्य प्रदेश की, स्पीड जोरदार है तो आपकी लागत जल्दी आएगी, जल्दी प्रोडक्शन चालू होगा और जल्दी हम सर्विस देंगे। नहीं, आपकी लागत भी बताओ फैक्ट्री की। आप ये जो आईटी सेक्टर में काम करो, कितना क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सर अभी तो 500 करोड़ का है। जोरदार ताली बजा। 500 करोड़ तो बहुत होता है भाई आईटी सेक्टर। बहुत अच्छा, बधाई आपको। और आगे ले जाएंगे इसको, हम बहुत आगे ले जाएंगे। ये आचार्य बालकृष्ण जी सुन रहे हैं, इनको मालूम है, इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में, देखो एक और इधर डालमिया जी मिल गए, उधर नरेंद्र सेन जी मिल गए। आप लिस्ट बनाते रहना। जोरदार ताली बजा, बधाई आपको, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। ये राजीव गुलाटी जी हैं क्या उज्जैन से? दूसरा एमडीएच मसाले कहाँ है? उज्जैन लगाई भाई, उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन। आ रही है, आवाज आ रही है? उज्जैन से रुद्राक्ष, हमारे माननीय सांसद उमेश नाथ जी बैठे हैं, हमारे विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी बैठे हैं। कौन कौन बैठे भाई? उज्जैन हमें सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है उज्जैन वालों को? सर उज्जैन अभी कनेक्टेड नहीं दिख रहा सर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुआ जिला सागर में हमारी आवाज आ रही है आप? चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। एमडीएच के मसाले राजीव गुलाटी जी ने आज वहाँ ये अपना काम चालू किया है। और डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 200 करोड़ की लागत से मसालों की फैक्ट्री का आज शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने इस सेक्टर के लिए। ये कहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है क्या? उज्जैन आप दिख रहे हैं सर? उज्जैन जुड़ गए हैं? जुड़ गए हैं। आवाज आ रही है मेरी? उज्जैन अगर आप सुन पा रहे हैं, माननीय मेरी अपनी आ रही क्या? हाँ, उनको आवाज। चलिए मेरी अपनी ओर से एक बार आपको सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद कर उज्जैन आपको आवाज आ रही? चलिए संजय अग्रवाल जी, कलावती बहन जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए माननीय अरे मुख्यमंत्री जी का बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपने तो पूरे मध्य प्रदेश में 4 चांद लगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और मंच से आज किसी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया। 30 साल पहले आपको एक आंदोलन याद होगा, कुर्सी छोड़ो आंदोलन, उसमें मैंने भी भाषण दे के आपको श्री कृष्ण की उपाधि दी थी माननीय, और आप वही काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं आपको एक बार जोरदार अभिनंदन करें। माननीय अनिल जैन कालोड़ा जी बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया, उज्जैन वाले बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते।
चलो एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चलो, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। चलो बहुत अच्छा। माननीय उमेश नाथ जी सांसद जी पास में है, मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा महाकाल की खूब कृपा बरस रही है कि हमारी औद्योगिक नगरी और धार्मिक नगरी दोनों का समावेश हमारे हो गया मान- है बहुत आपके प्रयास से। बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत धन्यवाद। पास में हमारे उमेश जी, विवेक जोशी जी, कलावती बहन जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जोरदार ताली बजाओ एक बार। राजीव गुलाटी जी कौन है, उनको मिलवा दो, उनको तो हाथ में दो माइक। कहाँ राजीव गुलाटी जी? राजीव गुलाटी जी आ नहीं पाए, हाँ, वो हाँ। यूके में थे, तो उनकी वजह से मैं आया हूँ। कितने की इंडस्ट्री है आपकी? सर 324 करोड़। अरे इसमें कम लिखा 200, भैया 124 कहाँ गए? सर वो दो प्लॉट है। अच्छा, दो प्लाट है। चलिए चलिए चलिए, जोरदार ताली बजा भाई जरा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे 150 करोड़ मामूली नहीं होता लेकिन हजारों करोड़ में पता ही नहीं। हमारे ये सर 130 टन पर 8 घंटे में बनेगा। क्या क्या बनाओगे आप? सर यहाँ पे धनिया, हल्दी, मिर्ची और मिक्स मसाले, और देखो 130 टन पर 8 घंटे में बनेगा, और ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो जोरदार अभिनंदन करो। ये इसके माध्यम से हमको ये समझ में आएगा कि हमारी जहां जहां सिंचाई की सुविधा पहुंच रही है, वहां वहां हमको धनिया, मिर्ची, ये पर्याप्त रूप से फसल लगाना, इसके लिए उत्पाद को उत्पन्न करने के लिए इंडस्ट्री लगी है एमडीएच की। तो ये जो हमारे यहाँ परंपरागत चावल गेहूं की फसल करते हैं, उसके बजाय मसालों की खेती करें। ये महाराज जी ने भी कहा 1000 करोड़ की रिबाब लगाएंगे। बालकृष्ण जी महाराज, जोरदार तालियां इनके लिए भी और आपके लिए भी। हमारे किसानों का भला होगा ना ये। जोरदार अभिनंदन, आपका सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं सिंधुआ सागर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। संजय अग्रवाल जी रख लो माइक। सागर आराम से, घबराओ मत, घबराओ मत। ठीक है, ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड सागर सिद्धगुआ से राजेश कुमार शर्मा। राजेश कुमार सर। पुलकित गुप्ता जी कहाँ गए? पुलकित जी सर वो मुंबई में इस टाइम। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। आप क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे लिकर प्लांट का पेट बोतल और बिस्लेरी की पेट बोतल। देखिए, ये हमारे अपने रीजनल कॉन्क्लेव की विशेषता है कि जहाँ हम एक बार कार्यक्रम करके जाते हैं, आने वाले जब अगली मीटिंग होती तब तक वहाँ भूमि पूजन का नौबत आ जाती। हमारा पिछले महीने सागर में किया था और ये भूमि पूजन वहाँ चल रहे हैं लगातार। ये हमारे इस काम की गति है और ये आप सबका विश्वास। जोरदार अभिनंदन आपको। क्या बनाने वाले हैं पुलकित जी, शर्मा जी? सर वो अपना बिस्लेरी बोतल और लीकर की खाली बोतल, पेट बोतल। जोरदार अभिनंदन करो, आपको मैं शुभकामना देता हूँ। एक और 5.5 करोड़ का है। विधायक जी बैठे क्या? जी जी। कहाँ बैठे विधायक जी? जी भाई साहब, आपने ठीक कहा। जोरदार ताल। प्रदीप लारिया जी, इंजीनियर प्रदीप लारिया जी के जोरदार अभिनंदन करो। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ है, बहुत अच्छा। अभी 1 माह नहीं हुआ, 5 हमारे इकाई में यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है, और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड पर आपकी अलग ही आपका उसमें बुंदेलखंड के प्रति आपका रुझान है, तो बाकी रहना भी चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड में आवश्यकता भी है। ये प्रदेश वाले सुन रहे, मैं तुम्हारे लिए वहां के लिए बोलता हूँ, यहाँ मत बोलो अभी। ये रीवा वाले नाराज हो जाएंगे। मेरे को सब दूर ऐसे ही प्रोत्साहन देना पड़ता है। जी जी जी। ये पोल खुल रही है, इसमें मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। जोरदार तरीके से ताली बजाओ। यहाँ 4 और इंडस्ट्री है। बहुत आभार भाई साहब। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे मेसर्स भगत जी ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिकल्स, श्रीमती संगीता राजपूत जी की तरफ से बोल रहे हैं। जी जी जी। आप क्या बनाने वाले हैं? सर जी अपने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग करबू। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए भी बहुत अभिनंदन। ऐश्वर्य पाठक जी हैं क्या यहाँ पे? जी जी। ऐश्वर्य पाठक जी, ऐश्वर्य जी आप क्या करना है? जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। जी सर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सर। जोरदार अभिनंदन करो, आपका भी बहुत बधाई। ये फूड प्रोसेसिंग के लिए आनंद असाटी जी भी बैठे हैं क्या? कहाँ आनंद जी? नहीं है, नहीं है सर। कोई आया क्या द्वारका ट्रेडर्स की तरफ से? द्वारका ट्रेडर्स भी नहीं है सर। चलो है तो सही यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। ये श्रीमती शिवानी जैन, इनकी तरफ से कोई है क्या? अच्छा, वो बहन है हमारी। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए। आप नमस्कार मुख्यमंत्री। नमस्कार। काय की इंडस्ट्री लगने वाली है आपकी?
हमारी आयरन प्रोफाइल्स इंडस्ट्री है जो कलब्रम आयरन इंडस्ट्री है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन की, नई आज शुरुआत हुई है। एक बार पूरा प्रदेश आपको स्वागत कर रहा है, जोरदार ताली बजा करके। मैं पूरे सागर के सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं अगली मीटिंग हमारी जब शहडोल में होगी या नर्मदापुरम में, कहाँ अगली कौन सी जगह, नर्मदापुरम में, तो फिर आप और बचे हुए इंडस्ट्रियों के लिए वहां भी शुरुआत करके मिलेंगे। आप मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मझगावा सतना सर वो प्रमोटर यहीं पे हैं सर, अगर मेरी बात सुन। कहाँ है? श्री निपुण जैन साहब। अरे बहुत बढ़िया, चलो यही ताली बजाओ इनके लिए भैया। माइक इनको दे दें अगर माइक है आपके पास? ये माइक मेरे ही देना पड़ेगा क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा माइक, आ जाएगा। ये बोले नहीं वो पहुंच गए। लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा। आप सबका अभिनंदन जो यहाँ से जुड़े हुए थे, मैं सभी मित्रों को बधाई देता हूँ। जरा हमारे मझगावा जिला सतना, गणेश सिंह जी है क्या यहाँ? बहुत अच्छा। प्रतिमा जी भी है। सतना वाले जनप्रतिनिधि कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो। पूरे रिवांचल वाले हाथ उठा लो अपने, बढ़िया, खूब बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। क्या बनाने वाले निपुण जी? सर इथेनॉल सर। इथेनॉल? यस सर। अच्छा, क्या मक्का लगाओगे कि चावल, क्या है? सर मक्का सर, मक्का और चावल दोनों सर। दोनों? यस सर। जोरदार अभिनंदन करो। कितने का निवेश है आपका? सर 100 करोड़ कर चुके हैं सर, 100 करोड़ दोबारा कर रहे हैं सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। मैं आज के इस अवसर पर आपको भी बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्रम हमारा जारी रहेगा। अब सिरमौर रीवा, अपने में से कौन कौन मौजूद है? ये सर राजीव खन्ना जी में ही मौजूद हैं सर। राजीव खन्ना जी, वाह राजीव जी, आपको बधाई। राजीव खन्ना जी, आप लगभग 150 करोड़ का निवेश है, कितना अपना? 11 करोड़ का। 11 करोड़ का, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजा रहे हमारे खन्ना जी के लिए। और ये फूड इंडस्ट्री, सोहम एग्रो इंडस्ट्री किधर है? श्री विभू सूरी साहब। सूरी जी, चलिए सूरी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया, आज ही इन्हें शिलान्यास कर रहे हैं। माया इंडस्ट्री फूड की, ये भी राहुल नंदवानी जी आए क्या? राहुल जी, राहुल जी हैं यहाँ पे, राहुल नंदवानी जी। ताली बजा दो जोरदार, इनने भी, इनका भी आज शुभारंभ हो रहा है। एकांश कृष्णानी जी, जोरदार बधाई, जोरदार तालियां एकांश जी के लिए भी। आप भी फूड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। हरिओम इंफ्रा इनकी कंपनी का नाम है। मेसर्स KDS 0V पाइप इंडस्ट्री, पुष्पेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी किधर हैं? पुष्पेंद्र तिवारी जी हैं क्या यहाँ पे? अब आपने जगह ही नहीं रखी आने की, बैठेगी कहाँ बैठे आदमी? इंडस्ट्री लगाने वाले बाहर खड़े, इससे बड़ा क्या और सफलता होगी। जोरदार ताली बजा आपने। AK जोशी जी हैं। ये ऐसा दौर भी देखना चाहिए अपने को। फैक्ट्री लगाने वाले ही बाहर है। श्री AK जोशी जी कहाँ है? AK जोशी जी वो बाहर है। श्री AK जोशी जी कहाँ है? AK जोशी जी वो उधर है। जोरदार ताली बजा भाई। AK जोशी जी, महावीर कोल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, आप माइनिंग के सेक्टर में काम करेंगे। लगभग 100 करोड़ का निवेश करेंगे। जोरदार ताली बजा भाई। जरा माइक दो तो जरा, कहाँ यहीं के रहने वाले जोशी जी? हाँ, कटनी, बहुत अच्छा, आपका अभिनंदन है। हमारे यहाँ ऐसे निवेशक मिल रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, अभिनंदन। दिनेश चौरसिया जी कहाँ हैं? दिनेश चौरसिया जी, इनको भी जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। ये भी पशु आहार की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हमारे लिए ये यही सफलता का अपने आप में मापदंड है कि हम अपने हर रीजनल कॉन्क्लेव में ऐसे ही मूल कार्यक्रम के साथ इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ हम केवल बात ही बात नहीं करेंगे, बात करने के साथ साथ काम करने के प्रमाण भी, और काम करने के प्रमाण में उनके शुभारंभ या लोकार्पण के अवसर पर सबको साथ में शामिल करते हैं।
उनकी खुशी में हम सबकी खुशी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ये लगातार काम चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप आईटी पार्क रीवा का वर्चुअल भूमि पूजन करें और विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक संभावना एवं व्यापारिक परिवेश को पंख लगाने के लिए एक आईटी पार्क विंध्य क्षेत्र की जनता के लिए रीवा में बनाया जाएगा। ये भवन रीवा के मध्य में स्थित होगा, जिससे इस भवन की विंध्य क्षेत्र में अलग पहचान होगी। ये भवन लगभग 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर होगी। 10 मंजिला भवन के निर्माण में कुल लागत 66.71 करोड़ आएगी। भवन का निर्माण 2 वर्षों में पूर्ण कर आईटी कंपनी को अपने कार्यकाल स्थापित करने हेतु तैयार कर दिया जाएगा। इस आईटी पार्क के भूमि पूजन के लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद मैं माननीय से निवेदन करती हूं कि आप भूमि पूजन इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस ऑफ चुरहट का भी करें और रीवा जिले के शहर में लगा हुआ ये सबस्टेशन है, इसका भी आप भूमि पूजन करें। वर्चुअल भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाते हुए। तत्पश्चात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु विंध्य क्षेत्र के विकास हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, एमएसएमई एवं विभाग के आयुक्त डॉक्टर नवनीत कोठारी जी के आंचल में नवीन औद्योगिक क्षेत्र पठेरा जिला मऊ और नवीन लगभग 29 करोड़ का निवेश कर किया जा रहा है। कृपया आप इसका भी भूमि पूजन करें। तत्पश्चात लेटर ऑफ इंटेंट एंड अलॉटमेंट प्रदान किए जाएंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूं श्री भीम सिंह कचौड़ जी को। आप मंच पर ही हैं। जी श्री विवेक कुमार शुक्ल जी को। मेसर्स विंध्य स्टील प्राइवेट लिमिटेड से श्री विवेक कुमार शुक्ल जी। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री एल.एन. शर्मा जी को। मेसर्स यूनिवर्सल ऑफसेट से श्री एल.एन. शर्मा जी। इसके बाद श्री कार्तिक सुंदरानी जी से मेरा निवेदन है, कृपया आप मंच पर आएं। मेसर्स हरिदर्शन इंडस्ट्री। श्री कार्तिक सुंदरानी जी। तो इसके बाद श्री वीरेन पटेल जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप आगे आएं और लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त करें। माननीय
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा। इसके बाद पर्यटन से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अजय नायर जी को। कृपया मैं आप सभी से निवेदन करती हूं, जोरदार तालियां हो जाएं और इसी करतुल ध्वनि के बीच सभी को ये आवंटन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं सभी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं मेसर्स फेन सेंचुरी से श्री अजय नायर जी पर्यटन से। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल नीतियों मीडिया और जन सामान्य को मध्य प्रदेश पर्यटन की उपलब्धियों और नवाचार की जानकारी मिल सकेगी। इसका प्रकाशन तिमाही स्तर पर किया जाएगा। इस न्यूज़लेटर को मध्य प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। कृपया ये रिमोट की बटन दबाकर और वास्तविक रूप से भी आप न्यूज़लेटर लॉन्च करें। कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। ये हम सभी के लिए एक बड़ा ही हर्ष का पल है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और एकीएस यूनिवर्सिटी सतना के बीच आज एक महत्वपूर्ण इस समझौते का उद्देश्य सतना और रीवा क्षेत्र में पर्यटन प्रबंध और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके तहत दोनों संस्थाएं मिलकर पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगी। इस साझेदारी को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सतना और रीवा में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगी। इस समझौता ज्ञापन को प्राप्त करने के लिए श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पर्यटन, एवं श्री अमित कुमार सोनी जी, संचालक एकीएस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कॉर्पोरेशन एंड नगर निगम रीवा ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के बीच एक एमओयू साइन हो रहा है और मिस्टर यूके तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीआईडीसी रीवा, एंड डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, कमिश्नर नगर निगम, औद्योगिक जन आपूर्ति हेतु एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है। ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि औद्योगिक जल आपूर्ति हेतु एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं श्री यूके तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीआईडीसी रीवा, और डॉक्टर सौरभ सोनवाड़े, कमिश्नर नगर निगम रीवा को आमंत्रित करती हूं। कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। पुनः आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। पुनः आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं।